हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्अलुहु अन यतूबा अलय्या तौबता अब्दिन ज़लीलिन ख़ाज़िन फ़क़ीरिन बाइसिन मिस्कीनिन मुस्तकीनिन मुस्तजीर ला यमलिकु लिनफ़्सिही नफ़अन वला ज़र्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलावत बर मोहम्मद। बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरा है कि जिसकी तिलावत नमाज में की जाती है और हुक्म है, हदीस है छठे इमाम अलैहिस्सलाम की कि जो शख्स भी अपनी मुस्तहब या वाजिब नमाज़ों में सूरह कौसर की तिलावत करेगा तो परवरदिगार उसको आबे कौसर पिलाएगा। बहुत ताकीद है कि मुस्तहब नमाज़ों में सूरह कौसर की तिलावत की जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि ये पूरा सूरा शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा आपकी शान में नाजिल हुआ है। अल्लाह ये चाहता है कि आप नाफिला नमाज़ें पढ़ें, वाजिब नमाज़ें पढ़ें, कोई भी नमाज़ पढ़ें, हर नमाज में आपको शहज़ादी का ख़याल रहना चाहिए, क्योंकि हम वो नमाज पसंद नहीं करते जिसमें शहज़ादी का जिक्र ना हो या शहज़ादी का ख़याल ना हो। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। चूँकि परवरदिगार ने जो इम्तियाज़ात, कमालात और फ़ज़ाइल शहज़ादी को अता फ़रमाए हैं, वो इम्तियाज़ात, वो फ़ज़ाइल, वो कमालात किसी को नहीं इनायत फ़रमाए। ये पूरी कायनात शहज़ादी के नूर से जगमगा रही है और आप ही का नूर है, इसलिए कि सूरज जो रोशनी हासिल, चाँद जो रोशनी हासिल करता है वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। और सूरज रोशनी किस चीज़ से हासिल करता है ये साइंस ने अभी तक ये नहीं बताया। तारे रोशनी हासिल करते हैं सूरज चाँद से, और चाँद नूर हासिल करता है सूरज से। सूरज किससे नूर हासिल करता है इसके बारे में साइंस खामोश है। लेकिन अगर साइंस वालों को ये हदीस मालूम होती कि जिसमें मौला ने फरमाया कि अना लोहे महफूज़ुन, कि मैं लोहे महफूज हूँ, यानी तारे रोशनी हासिल करते हैं चाँद से, चाँद रोशनी हासिल करता है सूरज से, सूरज रोशनी लेता है लोहे महफूज से। लोहे महफूज के लिए मौला ने फरमाया अना लोहे महफूज़ुन, यानी मालूम ये हुआ कि ये पूरी कायनात जो जगमगा रही है ये नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से जगमगा रही है। इसलिए अल्लाह ने
अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा और ये कह कर के भेजा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे रसूल मैं आपको लोगों के लिए रहमत बनाकर भेज रहा हूँ, रहमत बना कर के भेज रहा हूँ। अब रसूल आए रहमत बन कर के इस कायनात के अंदर, लेकिन आप देखिए कि पूरी कायनात, आलमीन का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, यानी एक यही दुनिया नहीं है, हज़ारों दुनिया है, तो सबके लिए रसूलुल्लाह रहमत बना कर के भेजे गए। जितनी भी मखलूक है, चाहे वो जिन हो, फरिश्ते हों, मलक हों, इंसान हो, हैवानात हो, जमादात, हर एक के लिए रसूलुल्लाह रहमत बन कर के आए हैं, रहमत बन कर के आए हैं। अब रसूलुल्लाह के लिए कौन रहमत है? रसूलुल्लाह के लिए कौन रहमत है? अब रसूल ही की हदीस मुलाहिजा फरमा लीजिए कि लड़कियां रहमत हैं, लड़के नेमत हैं। अल्लाह ने रहमत दे करके बताया कि पूरी कायनात मोहताज है रहमत रसूल की, और रसूल मोहताज है फातिमा की रहमत का। सलावत पढ़िए वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो फजीलत अल्लाह ने शहजादी को अता फरमाई है वो किसी को नहीं अता फरमाई है, किसी को नहीं अता फरमाई है। और इसमें भी आप देखिए कि परवरदिगार ने वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा है, जमा का सेगा इस्तेमाल नहीं किया है, वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया है। जमा का होना चाहिए था वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी मैं आलमीन के लिए रहमतें बना करके भेज रहा हूँ। तो जमा का सेगा इस्तेमाल नहीं किया है, वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया है। बताना परवरदिगार ये चाह रहा है कि फातिमा के अलावा, जो कि इकलौती बेटी है, कोई और बेटी होती तो अल्लाह जमा का सेगा इस्तेमाल कर, लिहाजा वाहिद का सेगा इस्तेमाल करके बताया कि फातिमा के अलावा कोई रसूलुल्लाह की बेटी नहीं थी। अगर होती तो जाहिर है कि फिदक लेने के लिए वो भी पहुंचती, फिदक लेने के लिए पहुंचती। जंगे ओहद में कहा यह जाता है कि रसूलुल्लाह जब जख्मी हो गए, शहजादी को मालूम हुआ, तो शहजादी यक्को तन्हा जंगे ओहद में पहुंची, वहां कोई और बेटी नहीं आई। अगर कोई और बेटी होती तो वो जंगे ओहद में वो भी पहुंच के बताती कि मैं रसूल की बेटी हूं। तो मालूम यह हुआ कि रसूलुल्लाह के सिर्फ एक इकलौती बेटी शहजादी फातिमा ज़हरा, उनके अलावा कोई नहीं है। अब जो ये कहा जाता है कि 4 बेटियां थीं, ये सब गलत है। कितनी दलीलें हैं कुरान मजीद से, खुद सूरह कौसर खुद इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह के एक ही बेटी थी। इसीलिए अल्लाह ने इस तन्हा बेटी को वो कमालात इनायत फरमाए हैं कि कायनात में किसी औरत को ये अल्लाह ने कमाल नहीं दिया हैगा, ये फ़ज़ाइल नहीं दिए होंगे जो शहजादी को दिए हैं। आप देखिए कि कितना मर्तबा था कि जब शहजादी आया करती थी, ये सब मशहूर बातें हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुसलमानों में सभी इस हदीस को नकल करते हैं कि जब भी शहजादी आया करती थी तो रसूलुल्लाह ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे और अपनी मसनद पर जगह दिया करते थे, बिठाया करते थे। क्यों? जब रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह आप क्यों ताज़ीम करते हैं, वजह क्या है? तो आपने फरमाया चूँकि मैं सैयदुल अंबिया हूँ, नबियों का सरदार हूँ, मेरी बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन है। एक सरदार पर फर्ज बनता है कि वो दूसरे सरदार की ताज़ीम करे। लिहाजा जब भी शहजादी आती थी तो ताज़ीम क्या करती थी, उठ जाया करते थे आप और बोसा लिया करते थे। बोसा लेने के बाद में माथे का और अपनी मसनद पर बिठाया करते थे। कितनी फजीलत है। और क्या कहना शहजादी का, क्या आप देखिए कि बाप सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औसिया,
बेटे सैयदुश शबाब अहलिल जन्ना, खुद सैयदतुन निसाइल आलमीन, और क़यामत तक के लिए सरदारी भी सैयदों को नसीब कर दी दुनिया के अंदर कि कायनात में अगर बुलंद मर्तबा हैं तो ये सादात ही हैं। क़यामत तक के लिए एहतराम रख दिया कि जब भी कोई सादात में से आ जाए तो उसका एहतराम करो। उसका एहतराम यानी रसूलुल्लाह का एहतराम है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। बड़ी फजीलत है शहजादी की। अल्लाह उस शख्स से नाराज़ होता है कि जिससे शहजादी नाराज़ हो, सैयदा नाराज़ हो। जिससे शहजादी राज़ी हैं उससे अल्लाह राज़ी होता है। आपका बड़ा मर्तबा है। और आप देखिए कि इतने फ़ज़ाइल व कमालात के परवरदिगार जन्नत से खाने इनके लिए भेजता है। लिबास जन्नत इनके लिए आया करता है, फरिश्ते इनके लिए आते हैं। अब घर में फरिश्ते मौजूद हुआ करते थे 24 घंटे, इसलिए आपको मुहद्दिसा कहा जाता है। मुहद्दसा और मुहद्दिसा यानी कि ये फरिश्तों से बातें क्या करती थी और फरिश्ते इनसे गुफ्तगू क्या करते थे। अब ये फरिश्ते क्या आते जाते थे? नहीं, आते जाते नहीं थे। ये हर वक्त रहते थे, 24 घंटे रहते थे। क्यों? इसलिए कि ये घर के खादिम थे। खादिम कैसे थे? जब शहजादी की शादी हुई है तो रसूलुल्लाह ने जितना महर मिला था मौला से उतना जहेज़ दिया था और बाकी रकम वलीमे में खर्च की थी। लेकिन ये कि जहेज़ दिया था, जो कि जहेज़ देना मुस्तहब है, लेकिन ये ऐसा मुस्तहब है कि आप महर ही से जहेज़ का सामान खरीदें। तो वो जहेज़ दिया था। अब इसकी तफसीलात में मुझे नहीं जाना है, लेकिन जब शहजादी रुखसत हो करके मौला के यहाँ चली हैं तो तारीख़ ने एक मंजर कशी की है। क्या मंजर कशी की है कि पीछे पीछे अज़वाज रसूल जा रही थी, उनके पीछे रसूलुल्लाह थे, दानी तरफ फरिश्तों का कसीर फरिश्ते थे, बाईं तरफ फरिश्ते थे। कहा यह जाता है, लिखा है कि 70,000 फरिश्ते दाहिनी तरफ थे, 70,000 फरिश्ते बाईं तरफ थे। इस तरीके से शहजादी रुखसत होकर के जा रही थी। तो अब मालूम यह हुआ कि ये फरिश्ते फरिश्ते नहीं हैं, बल्कि जहेज में अल्लाह ने फातिमा को फरिश्ते दिए हैं। इसीलिए हमेशा शहजादी के घर में रहे, कभी चक्की चलाते हुए नजर आ रहे हैं और कभी झाड़ू देते हुए नजर आ रहे हैं, कभी झूला झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि ये जहेज में आए थे और जहेज का माल बीवी का होता है, शौहर का नहीं होता है। सलावत पढ़ी वर मोहम्मद। बड़ी फजीलत और कमालात हैं शहजादी के, इतने फ़ज़ाइल हैं कि आप देखिए कि अल्लाह ने इन फ़ज़ाइलों को छुपाया है। ऐसा नहीं है, छुपे हुए हैं वो सब फ़ज़ाइल। जिस तरीके से मौला के फ़ज़ाइल कोई नहीं जानता सिवाय रसूलुल्लाह के और अल्लाह के, इसी तरीके से शहजादी की फ़जीलतों को रसूलुल्लाह और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये अल्लाह ही जानता है कि क्या मर्तबा इनायत किया है। रोज़े महशर, अब ये क़यामत का मंजर नहीं बयान करना है, लेकिन पूरा सूरह ज़िलज़ाल है या और 30वें पारे में आप देख सकते हैं क़यामत का जो मंजर होगा, तो वो मंजर ये होगा, एक क़यामत सुग़रा है, एक क़यामत कुबरा है। क़यामत सुग़रा में सब मर जाएंगे, क़यामत कुबरा में सब जिंदा किए जाएंगे। सवा नेज़े के ऊपर सूरज होगा और सबके लिबास उतरे हुए होंगे, बरहना होंगे। मैं भी बरहना होऊंगा, आप भी बरहना होंगे, सब बरहना होंगे, कोई लिबास नहीं। क्यों? इसलिए कि वो दिन वो है कि जो हर चीज़ के ऊपर से पर्दा हट जाएगा, हर एक के गुनाह जाहिर हो जाएंगे। ये टोपी और शेरवानी में कितने गुनाह छुपे हुए हैं
ये रोज़े महशर आपको मालूम हो जाएगा सब कि ये कितना बड़ा गुनहगार था है, और आकर के मिंबर पर बैठा करता था। हर एक चीज़ जाहिर हो जाएगी, चाहे वो मर्द हो या औरत, हर एक पर रहना होगा। लेकिन कायनात की वाहिद खातून वो है शहजादी फातिमा ज़हरा कि वो लिबास ज़ेब तन किए हुए हों, और हर एक रोज़े महशर खड़ा होगा। 50,000 साल तक हर एक इंसान को रोज़े महशर खड़ा होना पड़ेगा। आप भी, मैं, पूरी कायनात खड़ी होगी। इसलिए इसको क़यामत कहा जाता है। क़यामत का मतलब खड़े होना। तो वहाँ इंसान खड़ा रहेगा कितने दिन? 50,000 साल खड़े रहेगा। लेकिन वाहिद कायनात की यही औरत है, यही खातून है कि जो खड़ी नहीं रहेगी। अल्लाह स्पेशल नाका भेजेगा, नाका भेजेगा। मेरी शहजादी आप खड़ी नहीं हो सकती, नाके पर सवार होकर के आज अपना मर्तबा दिखा दीजिए कि तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक कितना है। अब शहजादी नाके पर सवार होकर के जाएंगी। कहाँ जाएंगी? जन्नत में ऐसे नहीं जाएंगी। हर एक तमन्ना करता है जन्नत की, हर एक जन्नत में मौजूद है। इस वक्त जितने अंबिया मुरसलीन हैं वो सब जन्नत में मौजूद है। जितने शुहदा और सालिहीन, मुत्तकीन, परहेजगार, जितने भी अफराद हैं इस वक्त जन्नत में मौजूद हैं। लेकिन शहजादी ने कह दिया था उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगी जन्नत में जब तक कि मेरे मुहिब जन्नत में दाखिल ना हो जाए। अब आप देखिए कितना ख्याल किया है शहजादी ने। अब जन्नत में उस वक्त तक कदम नहीं रखेंगी। अल्लाह कहेगा कि फातिमा क्या बात है, दाखिल हो जाओ जन्नत में। कहा नहीं परवरदिगार, उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकती हूँ जब तक कि मेरे मुहिब नहीं आ जाएंगे। अब हुक्म होगा कि जितने मुहिब हैं वो सब हाजिर हो जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद में शहजादी खड़ी रहेंगी। कहा अब क्या बात है, दाखिल होइए। कहा नहीं परवरदिगार, मैं ये चाहती हूँ जो मेरे मुहिब्बों के मुहिब हैं जब तक वो जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएंगे मैं जन्नत में नहीं जा सकती। मालूम हुआ शहजादी की ज़ात वो है कि जो मुहिब्बों के मुहिब्बों का भी जन्नत में बगैर दाखिल किए हुए नहीं दाखिल हो सकती। अब आप देखिए कि अल्लाह ने जन्नत इनकी रिदा पर रखी है। जो इनसे राजी होगा वो अल्लाह से राजी, जो इनसे नाराज अल्लाह उनसे नाराज। जिसको जन्नत में जाना है वो शहजादी का दामन पकड़े तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले। तो अल्लाह ने इतना मर्तबा इनायत किया कि खाना जन्नत से आया करता था। फरिश्ते इनकी खिदमत के लिए लगे हुए थे और बाकायदा गुफ्तगू क्या करते थे। इतने मरातिब थे, इतने मरातिब होने के बावजूद भी आपकी सीरत देखिए कि शहजादी एक वक्त खुद काम किया करती थी एक दिन, और एक दिन का काम फिज़्ज़ा किया करती थी। ये क्यों था? ये सीरत आपने छोड़ी है कि आने वाली घर की ख़वातीन मुझसे सबक हासिल करें कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, चक्की चलाने के लिए मौजूद हैं। अपना इख्तिदार दिखा रही हूँ मैं तुम्हें कि मेरा इख्तिदार ये है कि फ़रिश्ते चक्की चलाते हैं। मेरा इख्तिदार ये है कि मेरे बच्चों के झूले फ़रिश्ते झुलाते हैं, झाड़ू मेरे घर में फ़रिश्ते देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप चक्की चलाती थी और हाथ ज़ख्मी हो जाते थे। ये क्या है? ये आपने अपनी सीरत छोड़िएगी का पूरा इख्तिदार दुनिया और आखिरत का हमारे इख्तियार में। अल्लाह ने आखिरत को हमारे कब्ज़े में दिया है तो दुनिया को भी हमारे कब्ज़े में दिया है। जो चाहता है दुनिया और आखिरत हासिल करने वह हमारे कदमों में आ जाए तो हम उसको दुनिया भी दे देंगे और आखिरत भी दे देंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस घर में फाक़े हुआ। ये काहे के लिए? अल्लाह की खुशनूदी के लिए। अल्लाह की खुशनूदी के लिए फाक़े क्या करते थे? मशहूर तरीन वाक़या है कि मौला कहीं पर तशरीफ़ ले गए थे। जब आप आए हैं घर में दाखिल हुए तो देखा बच्चों के चेहरे कुमलाए हुए हैं और शहजादी का चेहरा भी। पूछा बिन्ते रसूल
क्या वजह है? का 3 दिन से बच्चों ने कुछ खाया नहीं, घर में खाना नहीं बनाएगा 3 दिन से। का अच्छा, बस आप कहने ठीक है, मैं अभी कर्ज लेकर के और सामान ग़िज़ा का फराहम करता हूँ। आप गए और आपने कर्ज लिया। जब कर्ज लिया, लेके चले कि मार्केट से सामान खरीदें। देखा रास्ते में ज़वाल का वक्त था, ज़वाल से पहले का वक्त था, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, अरब की गर्मी वो भी मशहूर है। देखा जनाब मिक़दाद खड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने घरों में, सख्त गर्मी है, दोपहर का टाइम है। पूछा मिक़दाद, ये बेवक्त तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? सब लोग अपने अपने घरों में, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? कहा नहीं मौला, यूं ही आ गया था। कहा नहीं, बताना पड़ेगा, वजह क्या है, क्यों खड़े हुए हो धूप में? जनाब मिक़दाद बड़े खुद्दार, बहुत खुद्दार थे और जल्दी से अपनी मजबूरी भी मौला से बयान नहीं करते थे। हम लोग तो बहुत ही कमज़र्फ़ कह लीजिए, कमज़र्फ़ हैं कि जहाँ ज़रा सी परेशानी हुई फ़ौरन दरगाह पहुँच जाते हैं, फ़ौरन करबला पहुँच जाते हैं। लेकिन ये अफराद वो थे कि अपनी ज़रूरियात भी मौला के सामने पेश नहीं करते थे जल्दी से। तो जनाब मिक़दाद बहुत गयूर थे, नहीं बताया। मौला ने कहा, मिक़दाद तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इमाम वक्त वली खुदा, बताओ क्यों खड़े हुए हो? अब मजबूर हो गए, सर झुकाया, आंखों में आंसू आ गए। कहा मौला, 3 दिन से मेरे घर में फाका पड़ा हुआ, 3 दिन से मेरे घर में फाका पड़ा हुआ है और बच्चे मेरा दामन पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, खाना खाना खाना। लिहाजा बर्दाश्त ना हुआ मौला और यहाँ आकर के खड़ा हो गए। कहा अच्छा लो, ये दिरहम लो, ये पैसे लो और जाकर के बाज़ार से खाना खरीदो, सामान खरीदो, बच्चों को खाना खिलाओ। अब आप देखिए कि जो कर्ज लिया था मौला ने, वो जनाब मिक़दाद को दे दिया। अब मौला क्या करें, घर जाएं, कह के आए थे शहजादी से कि जाता हूँ, अभी इंतज़ाम करता हूँ, कर्ज लेकर के अभी सामान लेकर के आता हूँ। अब घर मौला नहीं गए, अफसोस शर्मिंदगी कि घर जाऊँगा तो पूछेंगे, बच्चे कहेंगे कि लाए कि नहीं लाए, तो क्या जवाब दूंगा। लिहाजा आप सीधे मस्जिद में चले गए। नमाज ज़ोहर का वक्त था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और आपने नमाज पढ़ी। अब ज़ोहर के बाद फिर सोचा अब घर जाऊंगा तो पूछेंगे, लिहाजा फिर नहीं गए आप। वहीं मस्जिद में आपने क़याम किया, नमाज असर का वक्त हो गया, नमाज असर पढ़ी, नमाज असर के बाद भी आप नहीं गए। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज पढ़ी, आप नहीं गए कि घर जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा छोटे छोटे बच्चों से कि खाना तुम्हारे लिए फराहम ना कर सका। बस नमाज इशा हुई, नमाज इशा के बाद रसूलुल्लाह ने मौला के कांधे पर हाथ रखा और कहा, ए अली, आज का खाना हम तुम्हारे यहाँ खाना चाहते हैं। अब आप देखिए, मौला ने जानते थे रसूलुल्लाह है, ना हाँ ना कोई, ना इनकार ना इकरार, खामोश रहे। अब आगे आगे रसूलुल्लाह हैं, पीछे पीछे सर झुकाए मौला कायनात कि घर में कुछ मौजूद नहीं है और रसूलुल्लाह जा रहे हैं। आवाज़ दी रसूलुल्लाह ने, बेटी इजाज़त है आ जाऊं? कहाँ बाबा जान आ जाइए। मौला दाखिल हुए, रसूलुल्लाह दाखिल हुए, देखा क्या देखा कि शहजादी जानमाज पर बैठी हुई हैं, बराबर में खान लगा हुआ है, खान रखा हुआ है। भाई एक मर्तबा मौला ने देखा, खुशबू से समझ गए, पूछा शहजादी ये कहाँ से आया है? आपने फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। क्या मेरा मर्तबा मरियम से कम है? जब अल्लाह मरियम के लिए तो हमें जन्नत भेज सकता है, तो क्या शहजादी फातिमा के लिए जन्नत से ताम नहीं आ सकते? यकीनन आ सकते हैं। अब रसूलुल्लाह ने बैठ गए, दस्तरखान रख दिया गया। तो अब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली, मुझे मालूम था, फरिश्ते ने सब आकर के बता दिया था कि आपने अपने नफ्स को मिक़दाद के लिए कुर्बान कर दिया है।
लिहाजा अल्लाह इतना खुश हुआ कि फौरन बच्चों के लिए तो हमें जन्नत भेज दिए। अब आप समझिए कि शहजादी की ज़ात वो ज़ात है कि इनकी वजह से इनके लिए जन्नत के खाने आया करते थे, तो असहाब भी खा लिया करते थे और रसूलुल्लाह भी खाया करते थे। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले। ये शहजादी का मर्तबा कि जिनके लिए तोआमे जन्नत आया करते थे, फरिश्ते जिनकी खिदमत किया करते थे, उनका कितना मर्तबा था। अब जाहिर है कि ये सीरत छोड़ी है शहजादी ने, ताकि हम भी शहजादी की सीरत को अपनाने की कोशिश करें। और आप देखिए कि किस तरीके से शहजादी लोगों का ख्याल करती थी और लोगों के लिए किस तरीके से परेशान रहा करती थी। यूँ तो आप मसाइल बयान करती थी, औरतों को आकर के जो आया करती थी आपके घर में उनको तालीम दिया करती थी, तफसीर की तालीम दिया करती थी, फ़िक़्ह के मसाइल बयान क्या करती थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कभी भी जब भी आप दुआ किया करती थी तो हमेशा मोमिनीन का नाम लेकर के दुआ किया करती। जब भी दुआ करती थी, एक मरतबा शब जुमा का वक्त था, शब जुमा में ख़ास तौर से शहजादी रात भर बेदार रहा करती थी और स्पेशल तरीके से दुआएं क्या करती थी, एक एक का नाम ले लेकर के दुआएं करती थी शहजादी। तो इमाम हसन कहते हैं कि मैं करीब गया कि देखूं कि मादर गिरामी आज अपने लिए क्या तलब करती हैं अल्लाह से। रात गुजर गई पूरी, लेकिन शहजादी ने अपने लिए तलब नहीं किया, जो तलब किया तो वो नाम लेकर लोगों के लिए तलब किया। तो पूछा कि मादर गिरामी आपने लोगों के लिए तलब किया, लोगों के लिए दुआएं की, अपने लिए कुछ तलब नहीं किया। तो आपने फरमाया बेटा क्या तुम नहीं जानते हो, हैं हुक्म इलाही है, अद्दार सुम्मद्दार, जार सुम्मद्दार, पहले पड़ोसी होता है फिर बाद में घर वाले होते हैं। पहले पड़ोसी का हक होता है, बाद में घर वालों का हक होता है। यानी शहजादी ने बता दिया कि देखो अगर जिंदगी गुजारना हो तो पड़ोसियों की खिदमत के लिए गुजारो, और अब ऐसे जिंदगी गुजारना तन्हा ये मुनासिब नहीं है। ये शहजादी की सीरत है, इस सीरत पर अमल करके हम शहजादी के करीब हो सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इंसानियत की खिदमत करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, चूँकि ये शहजादी की सुन्नत है। और शहजादी जो हैं हमेशा पड़ोसियों का ख्याल करती थी, मोमिनीन का ख्याल करती थी, चाहे वो मरहूम हो चुके होते थे या ज़िंदा रहते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम शहजादी की सीरत पर अमल करें। और आज ख़वातीन को चाहिए कि शहजादी से कुछ हासिल करें, सीखें कि शहजादी ने हमें क्या दिया हैगा। शहजादी पर्दे के बारे में सुन लीजिए, आजकल पर्दा आम होता जा रहा है, बेपर्दगी आम होती जा रही है, इतनी आम होती जा रही है कि अब अल्लाह ने इस पूरी कायनात को गोया शयातीन के सुपुर्द कर दिया है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात ये शयातीन के सुपुर्द कर दी गई है। ये शयातीन तुम ही इन पर अज़ाब नाजिल करो और तुम ही इनके ऊपर इताब। लगता यही है, ये मेरा अपना ख्याल है, कोई हदीस या रिवायात में नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम सीरत अहले बैत से दूर हो गए, शहजादी की सीरत से दूर हो गए। अब पर्दे की इस्लाम ने कितनी ताकीद की। अब शहजादी के सुन लीजिए पर्दे की अहमियत क्या बताई है शहजादी ने। एक मरतबा रसूलुल्लाह खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे सब लोग, असहाब भी थे, मौला भी थे। उसी खुतबे में आपने एक सवाल किया कि बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन जेवर क्या है। रसूलुल्लाह ने सवाल किया, कोई जवाब नहीं दे पाया। असहाब भी मौजूद थे, कोई जवाब नहीं दिया। मौला भी तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन उन्हीं ने भी कोई जवाब नहीं दिया। खुतबा ख़त्म हो गया, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। मौला घर में आए, कहा बिन्ते रसूल आज आपके वालिद ने अजीब व गरीब सवाल किया है। का क्या? का पूछा औरत के लिए सबसे बेहतरीन जीनत क्या है। आज आप अगर अपने घर की औरतों से ये बात पूछिए कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन जीनत क्या है,
तो वो औरतें बताएंगी कानों के टॉप सबसे बेहतरीन जीनत, कोई बताएगी गले का हार सबसे बेहतरीन जीनत है, कोई ये कहेगी कि लिबास, बेहतरीन लिबास सबसे अच्छी जीनत है। लेकिन शहजादी ने कहा, ए अबुल हसन आपने क्या जवाब दिया? कहा मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अब आप बताइए। कहा अबुल हसन जाके अब सवाल करें तो बता देना कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन जेवर, बेहतरीन जीनत यह है कि उसकी किसी नामहरम के ऊपर निगाह ना पड़े और ना किसी नामहरम की उसके ऊपर निगाह पड़ने पाए। ये सबसे बेहतरीन जेवर करार दिया है। अब आप ये देखिए, सबसे बेहतरीन जीनत ये करार दी है। कितना शहजादी ने किस तरीके से अपनी सीरत को और रसूलुल्लाह ने पहुंचाया। चाहते तो मौला अलैहिस्सलाम खुद ये जवाब दे सकते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन क्या था, रसूलुल्लाह का सवाल करना और मौला का जवाब ना देना। अगले दिन फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर वही सवाल करना और मौला का खड़े होकर के जवाब देना। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, ए अली ये जवाब तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो कहा आपकी बेटी ने बताया है। तब आपने फरमाया क्यों ना बताए? इसलिए कि फातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, टुकड़ा नहीं, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। अब आप समझिए कि शहजादी के तबलीग किस तरीके से की। रसूलुल्लाह ने मस्जिद से ऐलान करके बता दिया कि शहजादी फातिमा की अजमत क्या है, इनका इल्म क्या है। अगर मेरा इल्म परवरदिगार की अता है तो मेरी बेटी का इल्म भी परवरदिगार की अता है। मेरा ताल्लुक भी वहां से है तो मेरी बेटी का ताल्लुक भी वहां से है। सलावत पढ़ी वर मोहम्मद वाले। ये तो ये है, इन्ना आतना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर इनायत किया है। लोग कहते हैं कौसर वही हौज़े कौसर इनायत किया, बड़ी तफसीरों में लिखा है लोगों ने। लेकिन आप देखिए कि इसके फौरन बाद फसल्ले ले रब्बे का वनहर, हमने आपको कौसर दे दिया है, लिहाजा अब आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी करिए। तो कौसर मिला है, कौसर मिला कब है? बाद में, उस वक्त तो नहीं मिला था, बाद में। या कौसर पर जो कब्जा होगा रोज़े महशर होगा, तभी तो वो कौसर पिलाएंगे। तो परवरदिगार कौसर का वहां का तज़किरा है, कुर्बानी यहाँ होना है, नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी और कौसर वहां अता करेगा। तो इसका शान नुज़ूल क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि ए रसूल हमने आपको फातिमा और फातिमा की नस्ल इनायत किएगी, लिहाजा शुक्राने पर नमाज भी पढ़ते रहिए और कुर्बानी भी करते रहिए। इसलिए रसूलुल्लाह खड़े होकर के शुक्रिया अदा करते थे। जैसे ही शहजादी आती थी रसूलुल्लाह खड़े होकर के कहते थे, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने ये कौसर इनायत किया है। ये है वो सूरह कौसर। तो अब ये कौसर अल्लाह ये इनकी मोहब्बत के जाम पिलाएगा, जाम पिलाएगा। ये कौसर वो है कि शहजादी की मोहब्बत के जाम। अब जिन्हीं ने ये कौसर पी लिया है, पी लिया है, तो उनके खून में रगो रह में शहजादी की मोहब्बत बाकी है, और जो इससे महरूम हो गए हैं वो शहजादी के गज़ब का शिकार हैं। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। अल्लाह ने इतने कमालात और फ़ज़ाइल इनायत फरमाए हैं शहज़ादी को कि मुमकिन ही नहीं है कि उसको इंसान एक दो अशरों में बयान कर सके। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ शहज़ादी के फ़ज़ाइल ना हों? कौन सी ऐसी किताब है जिसमें शहज़ादी के फ़जीलतें न लिखी हों? कुरान मजीद में देखिए कि आयतें भरी हुई हैं, मौजूद हैं तफसीरों के अंदर हदीसें, और उसके बाद ज़मीनों पर इनका तज़किरा है, आसमानों पर इनका तज़किरा है, हूरों के दरमियान में इनका तज़किरा है। कैसा मर्तबा इनायत किया। लेकिन आप देखिए कि सब लोग जानते थे कि इनका मर्तबा क्या है, इनकी फजीलत क्या है,
उसके बावजूद भी शहजादी के ऊपर कितने मजालिम ढाए। अगर रसूलुल्लाह ये कह कर जाते कि मेरी बेटी के ऊपर जुल्म करना, तब भी इससे ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकते थे जितने जुल्म शहजादी के ऊपर किए गए हैं। अल्लाह अकबर। वफ़ात रसूल के बाद इकलौती बेटी रसूलुल्लाह की अपने बाप को याद करके गिरिया करती हैं, तो कैसे मुसलमान थे मदीने के? किसी के घर में कोई मर जाता है, गिरिया किया जाता है, यहाँ का भी दस्तूर है, रोते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि महल्ले वालों ने आके कहा कि भैया रोइएगा नहीं, हमें परेशानी हो रही है? ये कैसे मुसलमान थे कि शहजादी रसूल की इकलौती बेटी रसूलुल्लाह पर गिरिया कर रही है और मुसलमान आकर के कह रहेंगे ए अली, इनसे कहिए रात में रोए या दिन में रोया करें। क्यों? इसलिए कि हमें खलल होता है, खलल होता है। अब शहजादी ये करती थी कि जन्नतुल बकी में मौला ने बैतुल हुज़्न की तामीर कर दी थी और वहाँ जा कर के गिरिया करती थी। दोनों छोटे बच्चों को लेके जाती थी, हसन और हुसैन का हाथ पकड़ के लेके जाती थी और दिन भर गिरिया करती थी। एक दरख्त लगा हुआ था वहाँ, उसके साए में बैठ कर के गिरिया करती थी, लेकिन जालिमीन ने वो जुल्म किया, उस दरख्त को भी कटवा दिया ताकि उसके साए में बैठ के गिरिया ना कर सके। कितना जुल्म किया है, कैसी मजलूम थी हमारी शहजादी। और उसके बाद आलम ये था कि एक मौका वो आता है कि आपकी जायदाद को छीन लिया गया जिसका नाम फदक था, और फदक छीनने के बाद में जुल्म ये किया कि शहादत तलब की गई। उससे जो सूरह दहर की मिस्दाक है, उससे जो आयत तत्हीर की मिस्दाक है, उससे कि जो अजर रिसालत का मिस्दाक है, उससे गवाह तलब किए गए। जिसकी तहारत का ऐलान कुरान मजीद में अल्लाह ने किया, जिसकी सदाकत का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर किया, उससे गवाह तलब किए जाते हैं कि गवाह लेके आइए, आपके पास गवाह हैं कि नहीं? तो आप गवाह में मौला अलैहिस्सलाम को लेकर के गई दरबार में खलीफा के, और औरतों की जगह उम्मे ऐमन और अस्मा बिनते उमैस का नाम भी लिखा हुआ है कि उनको भी लेके गई थी, इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी लेके गई थी, लेकिन सबकी गवाहियों को ठुकरा दिया गया, ठुकरा दिया गया। और आपके ऊपर ये अजीम मुसीबत थी, 3 घंटे खिलाफत वाले दरबार में आप अपने हक को साबित करती रहीं, लेकिन आप देखिए फिदक की कोई हैसियत नहीं थी। फिदक क्या चीज़ है? शहजादी के जो अपने गले का हार राह खुदा में दे दें, अपने पूरी कायनात राह खुदा में दे दें, उनके नज़दीक बाग़े फिदक की कोई हैसियत नहीं है। शहजादी बताना चाह रही थी कि देखो जालिम कौन है, मजलूम कौन है, और जालिम की इक्तिदा नहीं की जा सकती है, जालिम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लिहाजा किसी के जुल्म का इजहार कर रही थी कि ये कितने बड़े जालिमीन हैं जो मेरा हक गस्ब कर रहेंगे। तो जब हक गस्ब कर ले, वो नमाज पढ़ाने का भी हकदार नहीं है, चे जाए कि बड़े बड़े दावा करे। तो शहजादी का मकसद ये था कि इनके जुल्म को आश्कार कर दिया जाए। 3 घंटे 3.5 घंटे शहजादी दरबार में खड़ी रहीं, और ये ऐसा सख्त शहजादी के ऊपर जुल्म था और ऐसी मुसीबत थी कि इस मुसीबत को शहजादी बर्दाश्त नहीं कर सकी, और आपके बाल सर के सफ़ेद हो गए थे और कमर खमीदा हो गई थी। आजकल की मेडिकल साइंस ने भी रिसर्च की तो मालूम हुआ कि 3 घंटे तो बहुत हैं, 3 घंटे तो बहुत है। आदमी के बाल 1 घंटे में सफ़ेद हो सकते हैं, 1 घंटे में सफ़ेद हो सकते हैं। अब उसमें मुझे नहीं जाना है, जो साइंस वालों ने पूरा मजमून अखबार में निकाला था वो पढ़ा, तो बहरहाल पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। शहजादी जब दरबार से वापस आई हैं, हक़ नहीं मिला तो वापस आ गई। जब वापस आई हैं घर में तो जानामाज पर बैठ गई आते ही, और बैठ करके गिरिया करने लगी। जनाब ज़ैनब का सिन
5 बरस का सिन था, 5 साढ़े 5 बरस का सिन था। एक मर्तबा देखती हैं कि कोई ज़ईफ़ा आकर के बैठ गई हैं, आई और पुष्ट के ऊपर हाथ रख करके कहा, ए ज़ईफ़ा, तुम्हें मेरा ही घर मिला है क्या क्रिया करने के लिए? और ये तो मेरी माँ की मसनद है, मेरी माँ की जानामाज है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता है, जाओ अपने घर में जाओ, यहाँ क्यों रो रही हो? बैक मर्तबा शहजादी ने सर उठाया, कहा, ज़ैनब तूने पहचाना नहीं? अरे मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। मादर गिरामी, ये क्या जुल्म हो गया? बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, अरे ज़ईफ़ा नजर आ रही है। क्या तू अभी नहीं समझेगी? तू जब समझेगी, जब बाजार शाम में जाएगी, तब तुझे एहसास होगा। अजरुकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। कितना जुल्म था। कहा, बेटी मुझे सदमा इस बात का नहीं है कि मेरी जायदाद नहीं मिली, मैं जायदाद नहीं, अरे मुझे सदमा इस बात का है कि उस गवाह को ठुकरा दिया गया गवाही, उस गवाह की गवाही ठुकरा दी गई जिसकी गवाही को अल्लाह ने कबूल किया है। कुरान मजीद के अंदर जनाब उम्मे ऐमन की गवाही ठुकरा दी गई। मुझे सदमा इस चीज़ का है, मुझे जायदाद का सदमा नहीं है। यानी ये वो सदमा था जो शहजादी बर्दाश्त न कर सकी। इसी आलम में आप देखिए कि एक दिन फिर प्रोग्राम बनाया कि अली से बैयत ली जाए, लिहाजा बैयत के लिए भेजा। आवाज आई शहजादी के कानों में, अली को घर से बाहर निकाल दो, अली को घर से बाहर निकाल दो। कहा, क्यों? कहा, बैयत लेंगे। काली नहीं निकलेंगे? कहा, हम इस घर में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। कहा, इस घर में? अरे इस घर में रसूलुल्लाह की बेटी है, रसूलुल्लाह के नवासे मौजूद हैं। कहा, हुआ करें, हुआ करें, आग लगा देंगे। और ये कह करके आग लगा दी गई। दरवाजे की पुष्ट पर शहजादी खड़ी हुई थी, आग लगा दी गई और जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा दिया गया। उधर दीवार है, इधर दरवाजा है, बीच में शहजादी है। बास किताबों में ये तहरीर है कि शहजादी के ऊपर जब दरवाजा गिरा तो दरवाजे में कील लगी हुई थी, कील लगी हुई थी। अरे वो कील पसलीह में पेवस्त हो गई। अरे मोहसिन शहीद हो गए। आवाज दी फिजा, अरे मेरी खबर लो, मेरा मोहसिन। अजरुकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। आपको पुरसा देना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में, चूँकि मौला हर रोज नमाज फज्र के बाद सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या जद्दा, या जद्दतुल गरीब, ए मेरी गरीब जद्दा, आपके ऊपर मेरा सलाम। अरे वो गरीब जिसकी पसलियां टूट गई थी, आपको पुरसा देना है रसूलुल्लाह की खिदमत में, आपको पुरसा देना है मौला की खिदमत में, आपको पुरसा देना है हसन हुसैन की खिदमत में। और आप देखिए, अरे कैसी ये शहजादी है। दुनिया की हर माँ मरने के बाद में सुकून पाती है, सुकून मिल जाता है, लेकिन कायनात की वाहिद माँ है, अरे मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने दिया। अरे मरने के बाद कभी हसन के 72 टुकड़ों पे आती है और कभी मैदाने करबला में आती है और कहती है, उमरे साथ तू खड़ा हुआ देख रहा है, ए उमरे साथ मेरे बच्चे को दीवाना कर, चक्किया पीस पीस के मैंने पाला है। अजरुकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। शहजादी की जिंदगी बड़ी मुसीबत और आलाम में गुजरी है। हर वक्त आपके सर में पट्टी बंधी रहती थी, पट्टी बंधी रहती थी, कराया करती थी। तारीख के जुमले हैं कि आप कराती रहती थी, दर्द होता रहता था, बास तकलीफें तो मौला से भी नहीं बताती थी। इसीलिए
जब गुस्ल के लिए आपको ले गए और मौला ने कपड़े जुदा करना चाहे तो वो कपड़े चिपके हुए थे, एक चीख मारी। जब सबब पूछा तो कहा ये तकलीफ वो थी कि हाय फातिमा, तुमने मुझे भी नहीं बताया था, मुझे भी नहीं बताया था। कैसी तकलीफ थी। शहजादी को मौला ने अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल कफन दिया। गुस्ल कफन देने के बाद जनाजा तैयार हो गया तो कहा, ए ज़ैनब व कुलसूम, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, इसलिए कि अम्मा की सूरत तुम्हें रोज़े महशर नसीब होगी, लिहाजा आखिरी दीदार कर लो। अब आप तसव्वुर कर लिए, तारीख में नहीं लिखा है, तसव्वुर कर सकते हैं कि 5-6 बरस की बच्ची और कितनी मोहब्बत करती थी माँ से, माँ कितनी मोहब्बत करती थी। जब माँ के जनाजे पर आई होगी तो क्या गुजरा होगा, किस तरीके से गिरिया किया होगा। शहजादियों ने गिरिया किया। उसके बाद में कहा, बच्चों हसन और हुसैन तुम भी माँ का आखिरी दीदार कर लो। इमाम हसन आए, माँ के जनाजे पर लिपट गए, बहुत गिरिया किया। जब मौला गिरिया कर चुके तो मौला अली ने फरमाया, ए बेटा हुसैन तुम वहाँ क्यों खड़े हुए हो, आकर के माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो कहा, ए बाबा जान ऐसे मैं नहीं आऊँगा, ऐसे मैं नहीं आऊँगा। क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ का मर्तबा क्या जनाबे मरियम से कम है, क्या जनाबे ईसा से मेरा मर्तबा कम है। जनाबे मरियम का जब इंतकाल हुआ, उनकी वफात हुई तो जनाबे ईसा घर पे नहीं थे। जब आए हैं तो बहुत मोहब्बत करते थे जनाबे ईसा अपनी माँ से। जब देखा कि इंतकाल कर चुकी हैं तो एक मर्तबा हसरत से कहा, ए माँ जब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, जब तक कि तुम मुझे खुद बुलाओगी नहीं, अपनी आगोश में नहीं लोगी। ए बाबा जान मेरा मर्तबा जनाबे ईसा से कम नहीं है। ए वालिदे गिरामी मेरा मर्तबा, मेरी माँ का मर्तबा मरियम से कम नहीं है। तो अब बगैर माँ के बुलाए हुए मैं कैसे आ सकता हूँ। भाई ये जुमले सुनना थे कि बंदे कफन टूटे, हाथ नमूदार हुए, ए मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ जाओ, मेरी आगोश में आ जा। इधर हुसैन चले, अरे माँ के जनाजे पे अपने को गिरा दिया, इतना गिरिया किया आसमान में तलातुम मच गया, फरिश्ते गिरिया करने लगे, तस्बीहात खत्म हो गई, इबादत छोड़ दी, आवाज़ें गैबी आई, ए अली अरे हुसैन को जुदा कर दो, हुसैन को जुदा कर दो। मौला आए, हुसैन को जुदा कर दिया। मैं कहूँगा आका अरे ये मदीना है, कल करबला में भी आ जाइएगा। आपकी पोती सकीना बाप के जनाजे से लिपटी हुई होगी। अरे जालिम आएगा, सकीना को किस तरह जुदा करेगा, ताजिया ना मारेगा, बच्ची सहम के रह जाएगी और आवाज देगी, ए बाबा ये जुल्म हुए आपके बाद, पुश्त ताजियानों से जख्म। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, बिलखुसूस शहज़ादी का वास्ता। या अल्लाह ये इबादत जो मुख्तसर हुई है इसको कबूल फरमा। या अल्लाह इस इबादत के सदक़े में तो फ़ैल में दुनिया आखिरत के अज़ाब से हम सबको निजात अता फरमा। या अल्लाह शहज़ादी के सदक़े में हाज़रीन के गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ फरमा दे। सबकी नेक दिली तमन्ना और जायज़ हाजतों को कबूल फरमा। बिलखुसूस आरिफ साहब के तमाम परेशानियों मुसीबतों से इनको निजात दे दे, इनको सेहत व सलामती इनायत फरमा और इनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम सबको सीरत व अहले बैत अपनाने की तौफ़ीक़ात इनायत। तमाम मोमिनीन व मोमिनात की जान माल व आबरू की हिफाजत फरमा।
जो मोमिनीन बीमार हैं उनको बीमारियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा, जो साहिब रोज़गार उनको रोज़गार में तरक्की व बरकत इनायत फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़मान सलाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा और आपकी हुकूमत को ज़ाहिरी तौर पर कायम दायम फरमा और हम सब का शुमार आपके अवान व अंसार में फरमा। रब्बना तक़ब्बल।